गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट 5 चल रही थी अपने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस। ठीक है, 5th यूनिट थी। उसके अंदर हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था पियर्सन पोलिंग का पैराडॉक्स, यानी पियर्सन पोलिंग का विरोधाभास। पहले पोलिंग ने ईएन के आधार पे जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बने थे उनकी स्टेबिलिटी को बताया था। उसके बाद में पियर्सन ने बताया कि ईएन से निर्धारित नहीं होती है, तो एसिड और बेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस है, उसके आधार पे ये बताया जाएगा कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड है वो अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट रहेगा इसमें HSAB प्रिंसिपल है, उसकी एप्लीकेशन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस। ये फुल फॉर्म रहेगी इसकी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। इस सिद्धांत के जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, 7-8 एप्लीकेशन है इसके। तो फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा इसका पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, यानी यौगिकों के बनने की संभावना। तो जो HSAB प्रिंसिपल है उसका फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिकों के बनने की संभावना। तो इस HSAB प्रिंसिपल के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा यौगिक बनेगा और कौन सा यौगिक नहीं बनेगा। एक रिएक्शन देखो आप, रिएक्शन है आपकी LiI प्लस में CSF। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करके इस रिएक्शन में क्या बन रहा है आपके, इस रिएक्शन में बन जाए LiF प्लस में CSI। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। एक रिएक्शन इसकी अपोजिट है, यानी कि ये वाले उसमें रिएक्टेंट है और ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो LiF प्लस में CSI दोनों रिएक्शन करके बना रहे हैं दूसरी रिएक्शन है इसकी LiF प्लस CI। इस रिएक्शन से क्या बनेगा, LiI प्लस में CSF, यानी दो रिएक्शन है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन है वो सेकंड रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन है। इसमें ये रिएक्टेंट है, इस वाले में ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इस वाले में ये रिएक्टेंट है। अब देखिए इसके अंदर हमें ये देखना है कि ये वाले बनेंगे या फिर ये कंपाउंड्स बनेंगे। चार कंपाउंड्स है ना, LiF प्लस CSI, इसमें है LiI और CSF। इन चारों में से या तो ये दो कंपाउंड बनेंगे या ये दो कंपाउंड बनेंगे। तो कौन से दो कंपाउंड बनेंगे, इसकी संभावना हम HSAB प्रिंसिपल सिद्धांत है उसके आधार पे बताते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, यानी यौगिकों के बनने की संभावना। देखिए इसके अंदर Li पॉजिटिव I नेगेटिव। Li पॉजिटिव क्या है, इसमें हार्ड है, I नेगेटिव है वो क्या है, इसमें सॉफ्ट है। CS क्या है, Cgm पॉजिटिव क्या है, सॉफ्ट है। और F नेगेटिव क्या रहेगा यहाँ पे, हार्ड। ये चार ही है ना इसके अंदर, ये घूम फिर के ये आए, तो यहाँ भी Li पॉजिटिव हार्ड ही रहेगा, F नेगेटिव सॉरी ये F नेगेटिव भी हार्ड रहेगा, CS पॉजिटिव सॉफ्ट रहेगा, I नेगेटिव भी क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। तो बस ये चार यहाँ पता लगे कौन सा हार्ड और कौन से वाला सॉफ्ट है। अब बताओ ये वाली रिएक्शन ये वाला होगा या फिर ये वाले बनेंगे, देख के बताएं कि ऊपर वाली रिएक्शन होगी या फिर नीचे वाली रिएक्शन होगी। तो इसमें देखें कि स्टेबल, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना वही कंपाउंड्स लास्ट में बनते हैं। ये वाले क्या है, हार्ड, F नेगेटिव क्या है, हार्ड है। तो ये हार्ड हार्ड का कॉम्प्लेक्स है। CSI Cgm क्या है, इसमें सॉफ्ट है, और ये भी क्या है, I नेगेटिव भी क्या है, सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट से मिलके बना हुआ है। तो इसमें कौन सी वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन संपन्न होगी, ये वाली रिएक्शन संपन्न होगी, बताएं। हार्ड और सॉफ्ट HSAB प्रिंसिपल के आधार पे इसको पहले भी बता दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आता है कि वे कंपाउंड्स जो हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट से मिलके बने होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो LiF हार्ड हार्ड का है और CSI किसका है, सॉफ्ट सॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो ये दोनों ही क्या है, अधिक स्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी विथ कर्मानुपाती किसके रहेगी, रिएक्टिविटी की रहेगी। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी वाले आपस में रिएक्टिविटी कम होने से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्रिया नहीं करेंगे। जब ये दोनों आपस में क्रिया नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन भी नहीं होती और ये दोनों प्रोडक्ट है वो भी नहीं बनते हैं।
इस कारण से रिएक्शन ये वाली संपन्न होगी। और कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड है वो हार्ड है दोनों, इसमें एनाइन और रिनाइन या फिर एसिड और बेस बोले दोनों ही क्या है, हार्ड है, और इसमें दोनों ही क्या है, सॉफ्ट है। इस कारण से ये वाली रिएक्शन संपन्न होती है ऊपर वाली, और लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड कंपाउंड से इनका फॉर्मेशन होता है। लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड है वो यहाँ पे नहीं बनते हैं। ये था इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि HSAB प्रिंसिपल के अनुसार केवल वे यौगिक ही बनते हैं जो अधिक स्टेबल होते हैं। अधिक स्टेबल कौन से होंगे, जो हार्ड से मिलके बने हों या सॉफ्ट से मिलके बने हुए होते हैं, वे यौगिक ही अधिक स्थायी होते हैं। और HSAB प्रिंसिपल के अनुसार इस प्रकार के यौगिक ही बनते हैं। ये रहेगा इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, लिखें इसको। उसके बाद देखिए इसमें सेकंड एप्लीकेशन, HSAB प्रिंसिपल का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो रहेगा इसमें अकरेंस ऑफ मिनरल्स इन नेचर, प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति, यानी प्रकृति में नेचर में जो मिनरल्स या खनिज पाए जाते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं। तो उसमें आता है कि जो प्रकृति में अयस्क होते हैं, सॉरी प्रकृति में जितने भी खनिज होते हैं, धातुएं होती हैं, वो अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। कौन से अयस्क के रूप में पाई जाएगी वो हमें यहाँ पे देखना है। तो इसका भी HSAB प्रिंसिपल के आधार पे बताया जा सकता है कि कौन सी धातु है वो कैसे मिनरल्स के रूप में पाई जाएगी। तो इसमें आता है कि हार्ड मेटल्स जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे Ca+2, Mg+2 और Al+3, तीनों ही हार्ड मेटल्स में आती हैं और ग्रुप ए में रखी जाएंगी। तो ये क्या करती हैं कि ये हार्ड बेस या लिगेंड बोले, हार्ड बेस या लिगेंड, इसमें आ जाएगा CO3-2 यानी कार्बोनेट और ऑक्साइड और -2। तो ये जो हार्ड मेटल्स होती हैं वो हार्ड बेस या हार्ड लिगेंड के साथ जुड़ करके प्रकृति में कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। तो ये जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनके जो कार्बोनेट और ऑक्साइड बनेंगे उनके फॉर्मूले रहेंगे CaCO3 MgO Al2 CO3 ट्वाइस थ्राइस। ठीक है, तो प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति उसमें लिखा जाएगा कि HSAB प्रिंसिपल के अनुसार हार्ड मेटल्स हार्ड बेस या लिगेंड जैसे कार्बोनेट या ऑक्साइड के साथ में जुड़कर प्रकृति में कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। तो ये तीनों ही धातुएं हैं जो हार्ड मेटल्स मानी जाती हैं, वो प्रकृति में कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में यौगिक बनाकर पाई जाते हैं। तो ये कार्बोनेट है, ये ऑक्साइड है। ये नहीं होता कि ये सिर्फ कार्बोनेट ही बनाएगा, कैल्शियम वाला ऑक्साइड भी बना सकता है, ये वाला कार्बोनेट भी बना सकता है और ये वाला भी ऑक्साइड बना सकता है। ये सिर्फ इसके एग्जांपल लिखे हैं कार्बोनेट और ऑक्साइड के। तो इस प्रकार से जो हार्ड मेटल्स होती हैं वो हार्ड बेस या लिगेंड के साथ में क्रिया करके प्रकृति में कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। ठीक है, लिखे इतना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सॉफ्ट मेटल का। सॉफ्ट मेटल किसके साथ में जुड़ेंगी, सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट लिगेंड के साथ में जुड़ेंगी। अब बात आती है कि यहाँ पे सॉफ्ट मेटल्स के एग्जांपल कौन कौन से रखें। तो सॉफ्ट मेटल्स के एग्जांपल में आएगा आपके, जैसे हम लिख दिया Cu+, Ag+, Hg2+2, तो एक मरकरी पे +1 ही है,
ये हम सॉफ्ट मेटल्स मानते हैं। ग्रुप बी की धातु आयन ये क्या करते हैं, ग्रुप बी के लिगेंड या बेस हैं या फिर जो सॉफ्ट बेस हैं उसके साथ प्रकृति में जुड़कर पाई जाती हैं। तो सॉफ्ट बेस के रूप में हमने लिख लिया यहाँ पे सल्फाइड। एस नेगेटिव 2 आयन को क्या बोलेंगे, सल्फाइड बोलेंगे, सल्फाइड। तो इसमें ये लिखा जाएगा कि HACB प्रिंसिपल के अनुसार, यही है सेकंड एप्लीकेशन। लिखा क्या जाएगा इसमें कि HACB प्रिंसिपल के अनुसार सॉफ्ट मेटल्स जैसे Cu प्लस Ag प्लस Hg2 प्लस 2 आदि सॉफ्ट बेस या लिगेंड जैसे सल्फाइड आयन के साथ जुड़कर प्रकृति में सल्फाइड यौगिकों के रूप में पाई जाती है। एक सल्फाइड देखो इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा Cu2S Ag2S और 2HgS। आगे समझ में। तो इस प्रकार से HACB प्रिंसिपल के अनुसार जो सॉफ्ट मेटल्स हैं वो सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट लिगेंड S नेगेटिव 2 सल्फाइड आयन के साथ जुड़कर प्रकृति में सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। ये वाली कभी भी कार्बोनेट ऑक्साइड नहीं बनाएंगी, और जो पहले लिखी थी हार्ड मेटल्स वो कभी भी सल्फाइड के रूप में प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो वर्ग ए और वर्ग बी के धातुओं के बीच में रखी जाती हैं, तो उसको हमने जैसे बोल दिया कि सीमा रेखा वाली धातुएं हैं, जैसे कि Cu+2 आ गई, Cu+2 के अलावा Na+2 आ गई। Na+2 है वो सॉफ्ट में भी नहीं रखी जाती अकेले कि ये सॉफ्ट है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, और ये भी नहीं बोल सकते कि ये वाले हार्ड है। तो हार्ड और सॉफ्ट के बीच वाले जो हैं, जैसे कि ये रख दिया हमने Cu+2, दूसरा रख दिया हमने Na+2, तो ये किसके रूप में पाए जाएंगे प्रकृति में, तो इनके लिए लिखा जाएगा कि इस प्रकार की जो धातुएं होती है ना, जो सॉफ्ट और हार्ड दोनों के रूप में होती हैं, वे सॉफ्ट लिगेंड और हार्ड लिगेंड दोनों के रूप में प्रकृति में पाई जाती हैं। यानी ये धातुएं कार्बोनेट के रूप में भी मिलेंगी आपको, सल्फाइड के रूप में भी मिलेंगी और ऑक्साइड के रूप में भी मिलती हैं। तो पहले दो प्रकार उनके हो गए, हार्ड मेटल आयंस होते हैं वो हार्ड लिगेंड से जुड़ेंगी, सॉफ्ट वाले सॉफ्ट से जुड़ेंगी, और थर्ड में आएगा कि हार्ड और सॉफ्ट के बीच वाली जो धातु आयंस होती हैं, धातुएं होती हैं, वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों लिगेंड या बेस के साथ जुड़कर प्रकृति में कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड तीनों रूपों में पाई जाती है। ये था आपका सेकेंड एप्लीकेशन HACB प्रिंसिपल का, अकरेंस ऑफ मिनरल्स इन नेचर, प्रकृति में धातुओं की या खनिजों की प्राप्ति। सेकेंड एप्लीकेशन रहेगा ये, लिखें इसको। उसके बाद थर्ड देखें, इसके अंदर थर्ड एप्लीकेशन क्या रहेगा इसका। थर्ड में रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो धातु आयंस और लिगेंड से मिलके बने हुए होते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन रहेगा आपके स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिकों का स्थायित्व। अब संकुल यौगिकों का जो स्थायित्व है उसको भी हम HACB प्रिंसिपल है उसके आधार पे समझा सकते हैं। देखें ये स्टेबिलिटी किस प्रकार से देखेंगे, तो HACB प्रिंसिपल के अनुसार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए क्या लिखा गया है कि वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हार्ड इंटरेक्शन या सॉफ्ट इंटरेक्शन में बनते हैं। इंटरेक्शन किसके बीच में होगी, मेटल आयन और लिगेंड के बीच में। मेटल आयन को एसिड बोलेंगे और लिगेंड को बेस बोलेंगे। तो वे संकुल यौगिक जो हार्ड इंटरेक्शन या सॉफ्ट इंटरेक्शन में बनते हैं, वे क्या होते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स या स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे। जबकि वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन में बनते हैं वे क्या रहेंगे, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेंगे। अब हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होती है उसमें हार्ड मेटल आयन भी हो सकता है और हार्ड लिगेंड भी हो सकता है, वैसे ही सॉफ्ट मेटल आयन भी हो सकता है और सॉफ्ट लिगेंड भी हो सकता है। ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखें आप। एग्जांपल में क्या लिखा जाएगा, जैसे कि ये रिएक्शन है, इसमें Ag पॉजिटिव
प्लस में आई नेगेटिव, ठीक है, से 2i नेगेटिव आ गया। उसी के साथ में हमने ले लिया Ag पॉजिटिव प्लस में 2f नेगेटिव, ये दो रिएक्शन, दोनों में क्या बनेगा और कौन से वाला स्टेबल होगा वो बताएं इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या बन रहा है, ये धातु आयन है और ये लिगेंड है, इसमें धातु आयन और ये लिगेंड है, इसमें बनेगा AgI2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका एक आयोडीन का नेगेटिव एक Ag के पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया, दूसरे आयोडीन का नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर बच गया। सेम वैसे यहाँ पे होगा AgF नेगेटिव, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये तो दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने हैं, इनमें से कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, इसको हम HSAB प्रिंसिपल की सहायता से किस प्रकार से समझाएंगे वो देखो। तो HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हार्ड या सॉफ्ट इंटरेक्शन में बनता है वो स्टेबल रहेगा, जबकि हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन में बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अनस्टेबल होता है। अब देखें इसके अंदर Ag पॉजिटिव वर्ग B का धातु आयन है और वर्ग B के धातु आयनों को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। ये I नेगेटिव भी वर्ग B का क्या है, लिगेंड है, तो ये भी क्या है, सॉफ्ट है। Ag पॉजिटिव सेम सॉफ्ट ही रहेगा और F नेगेटिव जो है, F नेगेटिव वो वर्ग A का लिगेंड है और वर्ग A के लिगेंड को हमने क्या बोला था, हार्ड बेस बोला था, तो ये रहेगा हार्ड में। तो AgI2 नेगेटिव है वो सॉफ्ट की इंटरेक्शन से बन रहा है, इस कारण से ये क्या रहेगा, स्टेबल बनेगा, तो इसका निर्माण हो जाएगा। जबकि AgF2 नेगेटिव है वो सॉफ्ट हार्ड के इंटरेक्शन में बन रहा है, तो ये वाला क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। ऐसा होता है HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से हम HSAB सिद्धांत के आधार पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। इसके अंदर देखो ये जरूरी नहीं मेटल हमेशा सॉफ्ट ही रहे, हो सकता है मेटल हार्ड हो लिगेंड सॉफ्ट हो, उस कंडीशन में भी बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या रहेगा, अनस्टेबल रहता है। तो ये था आपका थर्ड एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लिखें इसको। हो गया। फोर्थ देखिए एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन रहेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है। फोर्थ में रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड। जो हेलोजन के अम्ल हैं, हेलोजन के अम्ल कौन से हैं, जैसे HCl है, HF है, HBr है, HI है, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, हेलोजन एसिड है वो बोलते हैं। अब देखो जो ये हेलोजन एसिड्स हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, अब ये पता ही है हेलोजन एसिड, इनका नाम लिख दिया, एसिड नाम लिख दिया, तो इसका मतलब ये सारे अम्ल हैं तो इनकी कुछ ना कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। वो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर क्या रहेगा एक दूसरे के सापेक्ष, वो हमें पढ़ना है। तो देखिए इसमें 5 कौन कौन से हैं, सॉरी 4 रहेंगे। हेलोजनों में ये वाले होते हैं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, ये वाले हैं ना चारों के चारों जब किसके साथ जुड़ जाए, H पॉजिटिव के साथ में जुड़े, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे HF। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो बनेगा HCl, H पॉजिटिव Br नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो बनेगा HBr, और H पॉजिटिव I नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, HI है वो बन जाएगा। अब देखें आप इसके अंदर क्या होगा, ये चारों बन गए H पॉजिटिव के साथ में जुड़ने से,
अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये चारों ही क्या यहाँ पे लिगेंड के रूप में कार्य करते हैं, लिगेंड यानी बेस है ये, ठीक है। अब देखिए अपने को पता है कि कौन से वाला हार्ड है कौन से वाला सॉफ्ट है, इनकी ऑर्डर देखें हार्डनेस सॉफ्टनेस का, तो इसमें आएगा एफ नेगेटिव है वो रखा जाता है वर्ग ए में, वर्ग ए के लिगेंड में, Cl नेगेटिव वर्ग ए के लिगेंड में रखा जाता है, दोनों ही क्या है हार्ड है। आई नेगेटिव है वो वर्ग बी के लिगेंड में रखा जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और Br नेगेटिव जो है उसको सीमा रेखा वाला यानी इन दोनों के बीच में रखा जाएगा। तो इनका जो हार्डनेस का ऑर्डर है वो ये वाला रहेगा, कठोरता का क्रम सबसे ज्यादा हार्ड एफ नेगेटिव है और सबसे कम हार्ड कौन सा रहेगा आई नेगेटिव। इन चारों ने बारी बारी से एच पॉजिटिव के साथ में संयोजन किया, जुड़ गए, चार ये एसिड बना ली। ये जो चारों होते हैं ना इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन एसिड बोलते हैं। एसिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये चारों ही वियोजित होकर के H पॉजिटिव आयन जिसके साथ ही जुड़ करके ये बने हैं ना, इन चारों का वियोजन करेंगे तो ये चारों ही वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन को त्याग रहे हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया हेलोजन एसिड। एसिड इसलिए रख दिया, और हेलोजन क्योंकि ये इसमें हेलोजन के साथ में मिलके जुड़े हुए हैं बने हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, हेलोजन एसिड है वो बोल दिया। आगे देखें, अब इनमें हमने को क्या देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन से वाला वीक एसिड है। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। देखने से क्या लग रहा है इसके अंदर कि ये वाला आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा, H पॉजिटिव और F नेगेटिव बनाएगा। तो जो आसानी से H पॉजिटिव आयन दे दे टूट करके, जो आसानी से टूट जाए और H पॉजिटिव आयन बना दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो आसानी से नहीं टूट पाए, आसानी से नहीं टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन कम संख्या में बनेंगे, और H पॉजिटिव आयन कम संख्या में बनेंगे वो आर्हीनियस के अनुसार क्या हो जाएंगे, वीक एसिड है वो हो जाते हैं। तो आप उनको देखने से ये लग रहा है ना कि HF है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि ऐसा नहीं होता। HSAB प्रिंसिपल के अनुसार समझे इसको क्या होगा, तो HSAB प्रिंसिपल के अनुसार इसमें क्या होता है कि ये जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव ये किस में रखा जाता है, हार्ड एसिड में रखा जाता है। H पॉजिटिव है वो वर्ग ए की धातु आयनों में रखा गया था, और वर्ग ए की धातु आयनें क्या होती हैं, हार्ड एसिड होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, हार्ड एसिड है, हार्ड है। इन चारों में से सबसे हार्ड कौन है, F नेगेटिव। तो जो HF है अपना वो हार्ड हार्ड के इंटरेक्शन से बना है, हार्ड हार्ड के इंटरेक्शन से बना है, तो ये सबसे अधिक स्टेबल होगा। सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा, HF होगा, क्योंकि इससे पहले वाले थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ा था हमने, हार्ड हार्ड के इंटरेक्शन से बनने वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तो HF H पॉजिटिव F नेगेटिव से बना है, F नेगेटिव भी हार्ड है, हार्ड लिगेंड है, और H पॉजिटिव क्या है, हार्ड एसिड है। तो इन दोनों से मिलके बनने वाला HF क्या स्टेबल है। HI में देखें, H पॉजिटिव हार्ड है, I नेगेटिव वर्ग B के लिगेंड में रखा जाता है, तो ये क्या है, सॉफ्ट है। हार्ड सॉफ्ट की इंटरेक्शन से बनने वाला अनस्टेबल होता है अस्थाई, ये दोनों इसके बीच में रखे जाएंगे। तो सबसे अधिक स्थाई ये है, उससे कम स्थाई ये है, उससे कम स्थाई ये इसमें रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। और किसके अनुसार स्टेबिलिटी बताई हमने, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन के आधार पर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जो अधिक स्थाई होगा, जैसे ये वाला अधिक स्थाई है तो इसके अंदर जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में वो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। आगे समझ में, तो अधिक स्टेबल होगा वो आसानी से उसके बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। जब ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो इसमें से H पॉजिटिव आयन है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। और ये वाला क्या है, सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल रहेगा तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूटेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन आसानी से मुक्त हो जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। तो इसकी का जो अम्लता का जो क्रम होता है एसिडिटी ऑर्डर, तो सबसे अधिक एसिडिटी इसकी हो जाएगी इसकी। इन चारों में से स्ट्रॉन्ग एसिड वो कहलाएगा जो आसानी से वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन आसानी से दे दे। अपने स्टेबिलिटी के आधार पे बता दिया, सबसे अधिक स्टेबल ये है तो ये आसानी से H पॉजिटिव नहीं देगा तो ये सबसे वीक एसिड में रखा जाएगा। तो इनका जो एसिडिटी का ऑर्डर लिखेंगे वो देखो क्या रहेगा, एसिडिटी ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर से क्या रहेगा, अपोजिट में रहेगा। HCl, HBr और HI। तो सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा, HI, और सबसे अधिक वीक एसिड रहेगा इसमें HF। ये रहेगा इसमें एसिडिटी का ऑर्डर, यही अपने को ज्ञात करना था, अम्लता का क्रम, या फिर एसिडिटी स्ट्रेंथ ऑर्डर भी बोल सकते हैं, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम एक ही बात है।
तो हेलोजन अम्लों में सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा HI। ठीक है, क्यों रहेगा? वो एसिड सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन के आधार पे देख लेना, और सबसे अधिक स्थायी होता है वो आसानी से नहीं वियोजित होगा, आसानी से वियोजित नहीं होगा तो आसानी से H पॉजिटिव नहीं निकलेगा। और आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये बताया गया कि वो यौगिक, वे सभी यौगिक जो आसानी से वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन मुक्त करेंगे या अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन मुक्त करेंगे, अधिक संख्या में भी तो वही वियोजित करेगा ना जो आसानी से वियोजित हो रहा हो, तो अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन मुक्त करने वाले जो यौगिक होते हैं उनकी अम्लीय सामर्थ्य अधिक होती है और वे स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, HF है वो वीक एसिड रहेगा। यही रहेगा इसका फोर्थ एप्लीकेशन। लिखें इसको। नेक्स्ट देखें, ओरिजिनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट यानी धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन। हिंदी में इसका नाम क्या रहेगा? मेटल कैटालिस्ट का मतलब क्या रहेगा? ये क्या है? धातु उत्प्रेरक है, और पॉइजनिंग का मतलब है विषाक्तन, विषाक्तन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको विषाक्तन। आगे समझ में? ठीक है, ये रहेगा इसका 2-3 एप्लीकेशन हो रहेगी, ये सब पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना है।